ऐसे परमात्मा का हम और आप वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। पत्ता तक हिलता नहीं, जिसकी कृपा के बिना पत्ता ना हिले फूल नहीं खिल सकता। अंबर आकाश धरती क्षितिज अवनी ये कुछ काम कर नहीं सकते। जैसे बिजली के जाने के बाद सब यंत्र अपने आप पड़े के पड़े रह जाते हैं, उस भगवती सत्ता के प्रभाव के बिना तो सब कुछ असंभव है, मृत है, और ये जीवंत उसी के ही द्वारा है। और आइए उसी ईश्वर को हम वंदन और प्रणाम करते हैं। और आज का यह विषय है, तीर्थ क्यों किए जाते हैं, हम तीर्थों में क्यों जाते हैं। आज की युवान पीढ़ी प्रश्न कर सकती है, तीर्थ क्यों जाते हैं, तीर्थों में क्या मिलता है। ये चर्चा आज के इस प्रोग्राम में है। स्वयं भगवान कहते हैं कि संपूर्ण धरती पर किया गया जो अपराध है तीर्थों में वो समाप्त होता है। चरण राम तीर्थ चल जाई, राम बसों तिनके मन माई। जिनके चरण तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, भगवान भक्ति के सहित वैराग्य के सहित उनके हृदय में वास करते हैं। तीर्थ का अर्थ है जो हमें तार दे, हमें मुक्त कर दे, भवसागर से हमें पार कर दे, उसे तीर्थ कहते हैं। तीर्थ एक स्वच्छता का नाम है, तीर्थ एक पवित्रता का नाम है, तीर्थ एक आनंद का नाम है, तीर्थ एक भगवत स्तुति भगवत स्मरण का नाम है। सच ये है कि तीर्थ भगवान के घर का नाम। जैसे लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, वहाँ उनको बड़ा अच्छा लगता है, सकून लगता है, बढ़िया लगता है, उसी प्रकार से ये भक्त भी ईश्वर की देहली पर पहुँचता है तो उसको सकून मिलता है, उसको बढ़िया लगता है। और मेरी भाषा में इसको समझा जाए तो मैं तो ये कहता हूँ, तीर्थ एक वर्कशॉप है। जैसे गाड़ी खराब होती है तो उसको वर्कशॉप ले जाते हैं, कारीगर मिस्त्री लोग उसको ठीक कर देते हैं। जब वो गाड़ी ठीक हो जाती है फिर ड्राइवर या मालिक उसको अपने घर लेकर के आ जाता है। तो गृहस्थ में जब ये ज़्यादा बोर होते हैं और ये शरीर, ये मशीनरी दिक्कत दे रही है, कभी किसी ने अपमान कर दिया है, कभी किसी ने कुछ कह दिया है, तो दिमाग खराब होता है, क्रोध आता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जन महापुरुषों से जुड़ते हुए, ऐसे महापुरुष जो तीर्थों में बसेरा किए हुए हैं, मैंने पूर्व में भी बोला है कि रूट करके यदि कहीं जाना भी है आप तीर्थों में जाइए। तीर्थों की बड़ी अपरंपार महिमा है। तीर्थ में किया गया पाप तो वज्र की तरह होता ही है, लेकिन तीर्थ में किया गया सत्कर्म भी तो अक्षय होता है। वो ऐसा अक्षय होता है कि उसके पुण्य ही समाप्त नहीं होते। बस तीर्थ में पहुंचने के कुछ नियम हैं, वो मैं बस आपको निवेदन कर देता हूं और आगे बढ़ता हूं। यह कहता हुआ, तीर्थ में जब प्रवेश आप करें तो सबसे पहले वहां की धरा को वंदन कीजिए, वहां की माटी को अपने मस्तिष्क पर लगाइए। संतों की तपोभूमि है और वह माटी हमारा भाग्य बदलने वाली। और वैसे तो यह है, जब किसी तीर्थ में जाए, पूरा परिवार तो जा नहीं सकता तीर्थ में। जब आप कभी जाते हैं तो वहां की धूल, वहां की मिट्टी, किसी मंदिर देवालय के आगे की धूल, उस मिट्टी को किसी में बांध करके लेके आइए और उस मिट्टी को आप अपने घर में लाकर अपने बच्चों के मस्तिष्क पर उसको आप लगाइए। एक वस्त्र में उसको बांधकर घर के प्रमुख दरवाजे के कहीं किनारे पर उसको रख दीजिएगा। आपके घर में जादू टोना टोटका और ऐसी उल्टी पुल्टी बातें अलाए बलाए वो सब चीजें आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। तीर्थों की महिमा में और भी ये तमाम बातें कही गई हैं। तीर्थ निश्चित रूप से हमारे अपराधों का तो नाश करते ही है, हमारे भाग्य को बदल देते हैं, एक शांति को जन्म देते हैं, शांति प्रकट होती है। तीर्थ की महिमा है। वहां महापुरुष है, उन महापुरुषों का दर्शन स्पर्श करने से भाग्य बदलता है। पहले लोग वृद्ध होते थे तो तीर्थों की तरफ जाते थे। मनु जी महाराज को देखिए, आज व्यक्ति बूढ़ा होता है तो घर में फंसता है। जवानी में तो कुछ कर नहीं पाते हैं, जब बूढ़े होते हैं तब इनको लगता है कि बच्चों को इंद्र का पद दे दें, इतना इन्हें दे दें कि इनको कमाने की जरूरत ना पड़े। मैं 16 आना आपके पक्ष में हूँ, मैं आपसे बड़ी प्रीति रखता हूँ, मैं वानप्रस्थ जनों का बड़ा ख्याल रखता हूँ। बच्चों के बीच में रहिए, सब ठीक है, बढ़िया है, आप उनकी हेल्प कीजिए, उनके मददगार बनिएगा। काम करने से कभी कोई बूढ़ा नहीं होता। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और इसको आगे शेयर भी कीजिए। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना आप न भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आपका दिन और आपकी रात्रि अतमे मंगल में।